जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ With life वाइब्रेंट इन vibrant एवरी एटम, every ओ हिडन लाइट with the light shining in or shine every creature, every creation O hidden love, who is in love embracing embrace all in oneness. all in my May each who me is feels himself as one with thee as one know he is know he is also also one with every other. the other. थैंक यू। तो आज हमारा पहला दिन है बुक का, इसका खुद को हील करने के 111 मंत्र। ओके, तो जो इसके जो ऑथर है लुइस एल हे। तो थोड़ा म्यूट रखे, मैं बोलता हूँ। बेस्ट सेलर पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका की अन्य सफल पुस्तक हार्ड थॉट का हिंदी अनुवाद है। हार्ड थॉट्स का है बुक, इंग्लिश में ये इसको हार्ड थॉट्स से बुक है। इसका ये हम हिंदी में है, उसका अर्थ है खुद को हील करने के 111 मंत्र। ओके, तो ये पहला पेज है। दूसरा है पेज है खुद को हील करने के 111 मंत्र, लुइस एल है। प्रभात प्रकाशन दिल्ली से है, ISO 9000 प्रकाशक है, वो अच्छी कंपनी है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हमारा हृदय हमारी समस्त शक्तियों का केंद्र है। तो पहले हम क्या बोलते थे कि मस्तिष्क ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो हम जब से ध्यान में आ गए तभी, और इनका भी हमने वीडियोस देखे थे पहले, हमारे श्रेयान दागा जी उसमें भी है। उन्होंने बोला कि हृदय जो है, हृदय सबसे पावरफुल है और सबको नियंत्रित कर सकता है। जो मस्तिष्क में, ब्रेन में जो भी सेल्स है वही सेल्स हृदय में भी पाई गई है। ओके, तो हमारा हृदय बहुत पावरफुल है। तो हमारा हृदय हमारी समस्त शक्तियों का केंद्र है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जब विचार हमारे हृदय की गहराई से आते हैं तो उनसे तो उनसे तो उनसे आसानी से, बिना अधिक परिश्रम के, परिपक्व सकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए अपनी इस शक्ति को आज ही पहचाने। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। ये बुक एक पेज हो गया, देखो बहुत इजी है। ये पुस्तक ध्यान, आध्यात्मिक उपचार और मेरे भाषणों का एक मिला जुला रूप है। लेखिका बोल रही है। ओके, ये हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है और इसके उद्देश्य है हमें उस जगह मार्ग दिखाना जहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना ये, है ना? तो ये है इसका। तो ये सुप्रिया जी आप पढ़ सकते हो, चित्रा जी, सुप्रिया जी। राम प्रसाद जी आपके पास ये नहीं है ना अभी, ये PDF? तो नहीं तो कोई नहीं पढ़ता तो मैं आज पढ़ता हूँ। आप बोलिए जब आपको पढ़ना है तो बोलिए, अनम्यूट करके बोले। ये पुस्तक ध्यान, आध्यात्मिक उपचार और मेरे भाषणों का एक मिला जुला रूप है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों के। मैं पढ़ सकती हूँ सर। हाँ, तो लेखिक की करके है ना वो पेज पढ़िए आप। पेज ओपन कर। कैमरा ऑन कीजिए। हम्म। लेखकी हम्म
यह पुस्तक ध्यान, आध्यात्मिक उपचार और मेरे भाषणों का एक मिला जुला रूप है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों के विभिन्न पहलुओं हम्म। पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है हमें उस जगह मार्ग दिखाना जहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, तब अपने आप को सबसे अलग थलग कर लेते हैं। हमें दर्द व भय महसूस होता है और हम किसी अन्य की ओर देखते हैं कि वह आकर हमें बचाएगा, वह हमारे लिए कुछ करेगा। अब हमारे पास एक अवसर है कि अवसर जीवन की अवसर कठिन अब हमारे एक पास। अवसर है कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने। निपटने के लिए हम्म। हम अपनी क्षमताओं की खोज करें, एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि वह हमें शक्ति प्रदान करे। हम पाएंगे कि जैसे ही हम अपनी अंतरात्मा से संबंध जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की गुणवत्ता का सुधार होना शुरू हो जाता है। यह एक बहुत परिवर्तन लाने के लिए आश्चर्यजनक हाँ, वो है। वह एक आश्चर्यजनक अनुभव है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना है या रहना है, पर हमारे पास तमाम क्षमता है अपने जीवन में धनात्मक परिवर्तन लाने के लिए। यह एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र करने वाली चीज है। कुछ लोग इस नई स्वतंत्रता से भयभीत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी की तरह प्रतीत होती है। पर यह जिम्मेदारी केवल यह इंगित करती है कि हम जीवन के प्रति जवाबदेह है। हम एक नए युग और नए अनुभव में जा रहे अनुशासन। हैं। हम एक नए यह अनुशासन में जा रहे हैं। अनुशासन में जा रहे हैं। यह समय है जबकि हम अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों को पीछे छोड़ दे। जैसे जैसे हम नए नए विश्वासों का अभ्यास करेंगे और अपने व्यवहार में नए नए तरीके अपनाएंगे, हम एक नए विश्वास के नए समाज के निर्माण में सहयोग देंगे। अपने आप में धैर्य रखो। उस क्षण से जब आप परिवर्तन का निश्चय करते हैं और जब तक आप उसका प्रदर्शन नहीं कर लेते हैं, आप पुराने और नए के बीच झूलते रहेंगे। आप स्वयं से खिन्न न हो। आप नहीं अपना नहीं निर्माण करना नहीं, चाहते हैं। जब आप द्विधा में स्थिति में हैं, में हो। दुविधा नहीं आया सर इधर। नहीं है, ओके। नहीं, हाँ, जब हम दुविधा की स्थिति में हैं, बाकी नए पुराने में से क्या चुने। आप इसमें से दिए गए ध्यान और उपचार प्रतिदिन करेंगे, तो आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास पैदा विश्वास होगा। पैदा होगा। हम्म। ये, हाँ, ये यह जागरूक होने का समय है। हम्म। आप यह समझ ले कि आप सुरक्षित है। शुरू शुरू में आपको ऐसा नहीं लगेगा, पर यह आप जान जाएंगे कि सदा आपके लिए है। यह समझ ले कि पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाना सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। यस। यस, थैंक यू। लुईस एली। थैंक यू। वेलकम सर। यस, थैंक यू। अभी ये ना, किसी के पास घर में लैपटॉप है ना, घर में किसी बेटे का बेटी का किसी का भी लैपटॉप है, तो लैपटॉप से जुड़ना है और हाँ, मोबाइल में वो बुक रखना है और हाँ, पढ़ना है। मोबाइल में थोड़ा ऐसा होता है। आपका कैमरा ऑफ है लेकिन। ऑफ है, हाँ। हाँ, आप जब पढ़ने के लिए आते हैं तो कैमरा ऑन चाहिए। ओके, तो जाए ना। ये बुक दोनों बराबर नहीं हो सकता है ना, कैमरा और पीडीएफ मोबाइल से होता है। होता है। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ओके। सीखना पड़ेगा। ओके।
अभी ये जो बुक है ना, ये हार्ट के बारे में ज्यादा है, हार्ट के। हाँ तो ये हम चित्रा मैम के लिए समर्पित हाँ हाँ, करते सही है। हैं। और उनको समर्पित किया तो हम सबका भी हार्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोच के करना। तो ये बुक है, चित्रा मैडम के लिए करेंगे, ये 10 दिन में हो जाएगी, ज्यादा नहीं है उसका। ओके, फटाफट हो जाएगी। चित्रा मैम, आप थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। अभी करिए, म्यूट म्यूट है आप। हाँ। सही है। अब मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे को नहीं हुआ, वो खुला ही नहीं। हाँ, ये बुक भी मैंने देखी, अवेलेबल नहीं है। एक तो एक किसकी फोटो कॉपी निकाल सकते हैं बाहर जाके। तो मैं ऑफिस में था तो तो। जो जो इसमें नियम है ना, ये वाला 11 है तो नियम, फिर हार्ट ये ऑपरेशन। हमारी एक दूसरी बुक है ना, जो खुद से प्रेम करो, हाँ, उस बुक में भी यही है सेम। सेम है ना। ठीक है, ये हाँ करेंगे, उसके बाद हम दूसरी करेंगे, वो उसके बाद वो भी करेंगे, 21 दिन की वाली है ना, वो भी बुक करेंगे। हाँ हाँ, वो 21 दिन की है। वही है, तो ये क्यों लिए कि हमारा तभी जरा हवा पानी सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सबके लिए स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए ये बुक ली गई है। और मैं हम्म। बीच में चाहता था कि बदल जाए, तो वो बदल नहीं गई, ऐसे ही रह गई। मेरे पास भी बुक नहीं है, मैं बहुत ढूंढा, उसको नहीं मिल रही है उसका। हम्म। तो और मुझे जेरोक्स करने का भी मन नहीं हुआ इस टाइम, तो ये ऑनलाइन ही करेंगे। तो जैसा ये करेंगे और फटाफट हो जाएगी, छोटे छोटे पैराग्राफ है। राम प्रसाद जी, आपके पास लैपटॉप है तो आप भी वो देख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मोबाइल से आप देख लीजिए। तो ऐसे फटाक से हो जाएगी। जितना जी, आप भी पढ़ सकते हो क्या? नहीं, मुझे ये मिल तो नहीं रही, नहीं तो मैं तो पढ़ लेती इससे। हाँ, तो ये ना मैंने ग्रुप में डाल दी है। चाहे तो किसको ये नहीं जमता है लैपटॉप मोबाइल का, वो फोटो कॉपी लेके आ सकता है, प्रिंट आउट। कल हाँ। निकलवाती हूँ, देखो। हाँ, कल 120 पेजेस है, तो वो फटाफट हो जाएगी। और बड़ा अक्षर वाला मैं कल डाउनलोड करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कहाँ बड़ा अक्षर वाला भी मैंने देखा आज ऑफिस में, तो वो हम्म। देखता हूँ। चलिए। घर नहीं अगर हाँ, टाइम हुआ तो लेकिन घर ऑफिस पर से हम दिखा कुछ दूँ। नहीं लेते। हमने प्रण लिया है कि जो भी है हमारा पर्सनल है, और ये आध्यात्मिक है, तो ऑफिस से कुछ नहीं करते हम। डायरेक्टली फोन आया तो खाली लेते हैं, कभी नहीं तो वो भी नहीं लेते। ठीक है। तो पहला है, मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। ज्योति मैम, आपके पास, ज्योति मैम के पास लैपटॉप है ना ज्योति मैम? ठीक है ना सब? लैपटॉप है सर। हाँ, आप भी पढ़ सकते हैं। आप कैसा है आपका तबीयत? हाँ, पढ़ती हूँ सर। हाँ, ठीक है। आज ये पहला कंटिन्यू। पहला मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। चलो, आपसे ही हाँ शुरुआत। और ये ऑलरेडी है, ये कभी ना हाँ नहीं कहते हैं। यस, मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। पढ़िए। हाँ। एक ही मैं एक पढ़ना हाँ है। कहने वाला व्यक्ति। हाँ, एक ही हाँ पढ़ना है और रुकना है। हाँ। हाँ। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। हम जितना ही इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, उतना ही वह हमें मिलेगा। मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के साथ एक हूँ, अर्थात एकात्म हूँ। मैं अनंत बुद्धि से घिरा हूँ और वे मेरे अंदर समाई हुई हैं। अतएव मैं पूर्णतया इस विश्व पर निर्भर हूँ कि वह मुझे हर संभव तरीके से सकारात्मक रूप से मुझे समर्थन प्रदान करेगा। मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी और इस ग्रह नक्षत्र पर मुझे भेज दिया गया है कि वह मेरी हर आवश्यकता पूरी करे। वह मैडम, ये वह पेज हर चीज जिसकी मैडम मुझे आवश्यकता पड़ सकती है। हम्म, मैडम, ये पेज आप दूसरा वाला तो पढ़िए। लेखिके हो गया। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हाँ कहने वाला व्यक्ति है ना? सेम है सर। ओके। ओके। हाँ हाँ, आपने पीडीएफ दिया वही है सर। हाँ, मुझे पता है कि आपने आज जो जो आपने पोस्ट किया है। हाँ, मैं हाँ हाँ वही है ना? ओके, पढ़िए, मुझे वो हाँ, नहीं। वही वही। ओके। अच्छा, शुरू से पढ़ो। हाँ, फिर से शुरू से, पढ़िए, फिर से पढ़िए मैडम। मतलब मुझे पता है सर। हाँ, यस। हाँ। मैं मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। हम जितना इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, उतना ही वह हमें मिलेगा। मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के साथ एक एकात्म हूँ। मैं अनंत बुद्धि से घिरा हूँ
और वे मेरे अंदर समाई हुई हैं। अतएव मैं पूर्णतया इस विश्व पर निर्भर हूँ कि वह मुझे हर संभव तरीके से सकारात्मक रूप से मुझे समर्थन प्रदान करेगा। मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी और इस ग्रह नक्षत्र पर मुझे भेज दिया गया है कि वह मेरी हर आवश्यकता पूरी करे। वह हर चीज जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, वह यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस दुनिया में हमारी जरूरत से ज्यादा भोजन है। यहाँ पर इतना धन है जो कि मैं संभवतः खर्च भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं संभवतः कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पर अपरंपार प्रेम है जितना कि मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पर इतनी खुशियां हैं जिनकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। इस संसार में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है या इच्छा है। यह सब मेरे लिए है और मेरे उपयोग के लिए है। एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझे हमेशा हाँ कहती है, चाहे मैं किसी भी चीज में विश्वास करूं, सोचूं या कहूं। यह संसार मुझसे हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या विषयों पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ। मैं अपनी हाँ को बहुत सावधानी से चुनता हूँ। मैं स्वयं को और अपने जीवन को बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से देखता हूँ। अतएव मैं अवसर को और समृद्धि को हाँ कहता हूँ। मैं हर अच्छाई को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ आदमी हूँ जो एक हाँ संसार में रहता है और जिसे संसार से प्रत्युत्तर में हाँ ही मिलता है। साथ ही मैं इस बात से खुश हूँ कि यह ऐसा है। मैं सांसारिक बुद्धि, जिसे कि सांसारिक शक्ति द्वारा बल मिलता है, उसके लिए अनुग्रहित हूँ और उसके साथ एक होने में प्रसन्न हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी है उसका यहाँ पर ही और अभी ही आनंद उठाने के लिए हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। यस, आपको कुछ बोलना है इस पर? आपको क्या समझ में आया? हाँ, सकारात्मक सोच की बात है कि वे कह रहे हैं कि मुझे इस पृथ्वी पर, इस नक्षत्र पर, इस ग्रह पर इसलिए भेजा गया है ताकि मैं यहाँ पर जो कोई भी चीज है उसका मैं उपभोग ले सकूं। अर्थात यहाँ पर जो प्रेम है, यहाँ पर जो सृष्टि है, यहाँ पर जो ऊर्जा है, जो कुछ भी यहाँ पर है, वो इतना धन है, वो इतना है, इतना है, इतने लोग हैं, इतने हैं कि मैं शायद हर एक से मिलने जाऊं तो पूरी जिंदगी काफी नहीं है। मैं किसी से, बहुत सारे लोग होंगे असंख्य जिनसे मैं जिंदगी में मिल ही नहीं पाऊंगा। तो इतना सब कुछ इस दुनिया में है और इस सब को मैं भोगने के लिए, मतलब इस ये मेरे लिए है सब कुछ और इसे लेने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। तो मैं शुरू से अपना एक रवैया लेकर चल रहा हूँ कि मैं हाँ बोलता हूँ। और हाँ किस चीज के लिए मैं बोलता हूँ? तो अवसर, अपॉर्चुनिटी को मैं हाँ बोलता हूँ और समृद्धि को हाँ बोलता हूँ। और इस तरह से जो जो मैं हाँ बोलता हूँ वो सब मुझे मिलता चला जाता है। तो एक सकारात्मक सोच हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ये बात बताई गई वैसे। ठीक है, और थैंक शुरू में एक सेंटेंस भी यहाँ पर है कि हम जितना ही किसी बात पर ध्यान देंगे कि हमें नहीं चाहिए, वो हमें मिलेगा। तो कभी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। यू। अगर मैंने कहा कि मुझे मुझे दुख नहीं चाहिए तो दुख मिलेंगे, ऐसा ये कहने का मतलब है शायद। और अगर आप कहेंगे मुझे सुख चाहिए तो ऑटोमेटिकली सुख ही मिलेंगे। हाँ, जिनके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वही मिलेगा। तो नहीं चाहिए वाली भाषा सृष्टि नहीं समझती। आप हाँ। समझ में आया मैडम आपको? यस। जी सर। जो हमें इस दुनिया में, वो ये पॉजिटिव सोच वाले सकारात्मक दृष्टि को लेकर, वो मुझे लगता है श्री ऐसे कोई तो गुरु है सर। ठीक है, वैसे गुरु रवि रवि होता है ये, इसमें ये रवि है रवि कि रवि शंकर जी। हाँ, इसमें यस। हाँ हाँ हाँ। उनके आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कहते हैं कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जैसे बच्चे से ये तुम ये करो उसको डिस्ट्रैक्ट। नहीं, आपकी हाँ आवाज सर, नहीं। हेलो। मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हाँ ज्योति मैम, ये आपकी आवाज नहीं आ रही। चित्रा मैम,
समझ तो आया, हाँ जो जी। हम ज्यादा सोचेंगे वही आएगा हमारे सामने, जो भी है। हाँ जी। हम जो चाहते हैं उनके तो बारे में कम सोचते हैं, और जो हमें तो नहीं चाहते। मैं तो अपने हार्ट के विषय में तो सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ हम सोचो नहीं। अच्छा है। अभी भी मत सोचो, अभी अपने आप हाँ। हार्ट मजबूत होगा। हाँ वो तो होगा। यस। तो अगला अगला पार्ट है, सुप्रिया जी अगला वाला पढ़ेंगे आप। मैं अपने सब हिस्सों अंगों को स्वीकार करता हूँ। सुप्रिया गई। चलो, मैं अपने सब हिस्सों अंगों को स्वीकार करता हूँ। दर्पण में देखिए और कहिए, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, और जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आपके मन में क्या आता है, आप ध्यान दें। आप कैसा अनुभव करते हैं, ये आपकी समस्याओं का केंद्र हो सकता है। उपचार करने या अपने आप को संपूर्ण बनाने में सबसे बड़ी बात है अपने आप को स्वीकार करना, अपने सारे अंगों को स्वीकार करना। उस समय को स्मरण करना जब हम अच्छे थे, और वह समय जब हमने इतने अच्छे नहीं थे। वह समय जब हम भयाक्रांत थे, और यह सब जब हम प्रेम पूर्ण थे। वह समय जब हम बहुत बेवकूफ या मूर्ख थे, और वह समय जब हम बहुत चतुर सुदान बुद्धिमान थे, और समय जब हमारे ऊपर सड़े अंडे फेंके गए थे, और वह समय जब हम विजेता थे। अपने इन सभी भागों को अंगों को हमारी अधिकतर समस्याएं इसलिए आती है कि हम अपने भागों को अस्वीकार कर देते हैं। स्वयं को बिना शर्त के संपूर्णतया प्रेम न करना। हमें पीछे मुड़कर शर्म से नहीं देखना चाहिए। अपने जीवन को अपने विगत जीवन की ओर हमें संपूर्णता और संपन्नता के रूप में देखना चाहिए। बिना संपूर्णता और समृद्धि के हम उस जगह पर नहीं होते जहां हम आज है। जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, तभी संपूर्ण होते हैं और स्वस्थ होते हैं। समझ में आया? अच्छा है ना? अच्छा है। हाँ, ऐसा पढ़ने से समझ में आना चाहिए, ऐसा पढ़ना है, भगाने के लिए नहीं पढ़ना है। ऐसा तो मैं ये कह रहे कि हमें है ना, अपने खुद को है ना कभी कभी बहुत टोकते रहते हैं। तो हमारे फिजिकल बॉडी को भी एक्सेप्ट करना है, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, सबको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये ध्यान से, जो ध्यान में नहीं है ना लोग, उनको ये होता है, बहुत प्रॉब्लम है ये। लोगों को जो ध्यान में आते ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे ध्यान करते रहते, तो उनका एक्सेप्टेंस खुद के बारे में बढ़ता है, और वो निरोगी होने लगते हैं। इसका ये मतलब है, हमारा ट्रेस भी जाता है इससे। तो ये है इसमें। तो हम ज्यादा नहीं, ये ध्यान जब करेंगे तो ये अपने आप होता है। तो इसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो, कितना बचा है, मैं टाइम नहीं देखा। यस, 9:40 हो गया। यस। अभी हाँ, ज्योति मैम पढ़िए। पढ़ सकते हैं मैम? मैं उन सब चीजों को स्वीकार करता हूँ जिसका मैंने स्वयं निर्णय। हाँ, आप पढ़ रही हूँ अपना सर। शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। आप हाँ है जी, ना, आ रहा है आराम सर। से, आप आराम हाँ। से पढ़िए, हाँ। और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। हाँ। हाँ। मैं यस। उन सब चीजों को स्वीकार करता हूँ जिनका मैंने स्वयं निर्माण किया है। यदि आप स्वयं को पूर्णतया, संपूर्णतया और पूरे तौर पर प्रेम नहीं करते, तो आपने अपने जीवन पथ पर कहीं ऐसा करना नहीं सीखा। आप इसे भूल जाएं, अनसीखा करें। आप अपने प्रति सदाशय हों। मैं स्वयं को उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। मैं अपना समर्थन करता हूँ, अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, और जहां पर भी हूँ अपने को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं अपने हृदय के अंदर प्रेम में हूँ। मैं अपने दिल
के ऊपर हाथ रखकर उस प्यार को अनुभव करता हूँ जो मेरे हृदय में विद्यमान है। मुझे पता है कि मेरे मुझको इसी जगह और इसी समय स्वीकार करने के लिए सभी जगह है। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूँ, अपने भार, अपनी ऊंचाई, अपना व्यक्तित्व, अपना लिंग व सेक्सुअलिटी तथा अपने अनुभव सबको स्वीकार करता हूँ। मैं उन सब चीजों को स्वीकार करता हूँ जिनका मैंने अपने लिए निर्माण किया है। अपना भूत नहीं, आवाज आवाज गया फिर से। और अपना आप वर्तमान। हम्म, मैं अपने भविष्य का भी निर्माण होने देता हूँ। मैं आती आ रही है सर? अभी आ रही है आ बीच रही है सर? में, अभी आ रही है, हाँ। आवाज आ रही है सर? यस हाँ। यस, आ रही है। अप, अपना भूत और अपना, हाँ, अपना भूत और अपना वर्तमान। मैं अपने भविष्य का भी निर्माण होने देता हूँ। मैं एक दिव्य भव्य जीवन की अभिव्यक्ति हूँ। मैं सर्वोत्तम चीजों के योग्य हूँ। वे मुझे मिलनी ही चाहिए। हम्म मैं यह सब अपने लिए अभी स्वीकार करता हूँ। मैं चमत्कारों को मानता हूँ। मैं उपचार को भी स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतया को स्वीकार करता हूँ। सबसे अधिक मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं बहुमूल्य हूँ और स्वयं का लुत्फ उठाता हूँ, और ऐसा है भी। यस, समझ में आ रहा है ना? जी। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूँ अभी नेक्स्ट वाला। 10 तक पढ़ेंगे या रुकेंगे? अभी पेज नंबर 8 पे है हम। अभी ये है, मैं स्वयं को सकारात्मक रूप में व्यक्त करता हूँ। हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और फिर हम अपनी शक्तियों को दे देते हैं तथा दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते हैं। अपनी निराशाओं के लिए किसी आदमी की जगह या चीज की हमारे ऊपर कोई ताकत या दबाव नहीं है। अपने मस्तिष्क में केवल हम ही विचारक है। इसका विश्लेषण ऑलरेडी है। अमूमन अमूमन यदि आप किसी दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं और आप ही वह व्यक्ति है जिसे चोट लगी है या नुकसान हुआ है, तब आपको बहुत गहरे स्तर पर अपराध बोध होता है और शायद किसी सजा की आवश्यकता होती है। आपके अंदर दबी हुई आक्रामकता होती, एक एहसास एक एक एहसास कि आपको अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी को मारते हैं तो आप किसी दबाए हुए गुस्से से निपटने का प्रयास करते हैं। यह आपके क्रोध को अभिव्यक्त करने का मौका दे रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एक दुर्घटना के अलावा बहुत कुछ है। जब कोई दुर्घटना घटती है तब आप अपने अंदर झांक कर देखिए और आप दूसरे आदमी को प्यार से आशीर्वाद दीजिए तथा सारी घटना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। तो ये क्या है, हम जो भी हमारे सामने जो भी अभी हो रहा है ना, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। ये हमेशा याद रखें, इतना ही मतलब है। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो रहा है, वो आपने जो किया है, आपने जैसा विचार करा है वो इसी कारण होता है। तो हमें अपने अपने पर कंट्रोल करना है, बस यही बोलता है अभी का तो। यस ललिता जी, पेज नंबर 8 पर आ गए हम। इसका पीडीएफ है, ओके। इसका बुक फिजिकल रूप में नहीं है। ओके, ठीक है। आपको थोड़ा, आपका तो साउंड आता है आपका। ओ, हाँ, आपने बोला इसलिए मैंने ओके बोला। ओ नहीं, ओ ओके ठीक है। एक मैसेज का साउंड आता है, क्लिक क्लिक करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 9। यस ज्योति मैम पढ़िए पेज नंबर 9। जी। मैं अब अपने उपचार की अगली सीढ़ी पर हूँ। जैसे ही आप कोई संकल्प लेते हैं,
आप पीड़ित के चरित्र से बाहर निकल आते हैं। आप अब निसहाय नहीं हैं। आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, मान लेते हैं। संकल्प लेना एक शुरुआत है। यह रास्ता खोलता है। आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं इस बात से अवगत हूँ कि कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ। यदि आप संकल्प को बार बार लगातार दोहराते हैं, तो फिर या तो आप जो कुछ हैं उसे चले जाने देंगे, या वह आपके लिए एक नया मार्ग खोल देगा। आपके दिमाग में एक बिजली सी कौंध जाएगी, या कोई मित्र आपको फोन पर कहेगा, क्या तुमने कभी इस प्रकार से कोशिश की है? आप अपने उपचार के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपके उपचार में मदद मिलेगी। बोलिए, कुछ बोलना है? यस ज्योति मैम। कमिटमेंट बोलते हैं ना, कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट। सब जो भी करने वाला हूँ, आपका आवाज जाता है मैम, नहीं आ रहा है आवाज। सोचने, हाँ, इतना सोचने की आवश्यकता है। इंटरनेट कनेक्शन, नहीं हाँ, नहीं, आपका इंटरनेट हाँ। कनेक्शन थोड़ा लूज है आज। ओके। आप अपने हेलो उत्तर सर। अभी हेलो। आता जाता हेलो। है आपका। हेलो। हाँ यस मैम, अभी आता है, हेलो। बीच में जाता है आवाज में। हाँ, 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 ठीक है, आप रुकिए। ओके। तो हाँ, हाँ। आपके दिमाग में एक बिजली सी हो जाएगी, या कोई मित्र आपको फोन पर कहेगा, क्या तुमने कभी इस प्रकार से कोशिश की है? आप अपने उपचार के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपके उपचार में मदद मिलेगी। मैं तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ, तंदुरुस्त बनोगे ऐसा हमने सोच लिया, संकल्प लिया तो होता है, ऐसा बोल रहे हो। तो हमें संकल्प लेना भी पड़ेगा, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है। अभी पेज नंबर है 10, पेज नंबर 10 है। मैं खुला हुआ हूँ और कुछ पाने के लिए, मैं खुला हुआ हूँ और कुछ पाने के लिए। संकल्प आपके अवचेतन मन को इस क्षण कुछ काम करने को दे देते हैं। संकल्प आपके अवचेतन मन को इस क्षण कुछ काम करने को दे देते हैं। इसका विश्लेषण है, जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा निर्माण करने के लिए संकल्प करते हैं और हमारा कोई भाग यह नहीं विश्वास करता कि हम उसके योग्य हैं, तो हम वो संकल्प पूरा नहीं कर सकते। तब हम उस बिंदु पर आ जाते हैं जब हम कहते हैं कि संकल्प काम नहीं करते, इससे संकल्प का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में हम यह विश्वास नहीं करते कि हम इसके योग्य हैं। तो हमें विश्वास करना आना चाहिए। अभी हम ध्यान करने के लिए बैठे तो खुद हम जो करेंगे उस पर हमें विश्वास करना है ना पहले, तभी होता है। तो राम प्रसाद जी को हमें ये बोलने की जरूरत नहीं, बाकी सबको है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, तो हमें विश्वास करना आना चाहिए। आप किस पर भी एक पत्थर भी आप है ना विश्वास कीजिए, इसमें भगवान है करके, वो आपसे बात भी करेगा। पत्थर भी बात कर सकते, लेकिन आपका जो विश्वास है वो पूरा होना चाहिए, शिद्दत से पूरा 100% देना है। तो हमने कल रामकृष्ण जी के बारे में थोड़ा सुना, उनकी बायोग्राफी में, तो उसमें बोला है कि एक सादा सा सिंपल सा गांव वाला देहाती था, कोलकाता में आके काली माँ को प्रसन्न किया, काली माँ से बात करना, काली माता को खिलाना, सब उसके साथ उठ बैठना, और तमाम सिद्धियां उन्होंने हासिल की थी, खाली विश्वास के इस पर। जो भी कहते थे पूछते थे काली माँ के, पूछ के ही करते थे कुछ भी हो। तो इतना उनका ये था। तो विश्वास बहुत मायने करता। तो जब हम व्यवहार में रहते हैं तभी वो विश्वास का इधर उधर होता है, ऐसा होता है, और उससे हमें चोट पहुंचती है, ये हमें पता है। लेकिन हमें वो छोड़ना नहीं।
मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कोई भी नए आदमी को मिला तो किसी भी को भी नया मिला तो मैं 100% उस पर विश्वास रखता हूँ हमेशा, और उस पर मैं छोड़ देता हूँ वो कैसा रहेगा, मैं नहीं देखता। मैं तो हमेशा विश्वास करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अकड़ता है, थोड़ा एक करता है, तो अपने आप वो चीजें दूर होने लगती है। तो हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, कोई भी हो, तो गुरु हो, देव हो, मनुष्य हो, वस्तु है, वो वो सब कुछ शिद्दत से मुझे ये हो जाएगा, बस मुझे पता है पास हो जाए, कैसे होगा ये पता नहीं, लेकिन मैं करूंगा, करूंगी, और मैं इससे निकल पड़ूंगी, ये हमें विश्वास चाहिए। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ 1% के लिए या 0.1% के लिए भी बोल सकते हैं। हम 99% तो कर रहे हैं, तो वो जो बचा है ना 1% या 0.1%, उसको भी हमें हटाना चाहिए। दिमाग में दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए, है ना ज्योति मैम। हम जब वर्कशॉप कर रहे थे तो हमारे विचार आप बोलते थे, इतने लोग आएंगे क्या सर, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, ऐसा लगता। तो मैं मेरे मन में तो दूसरा थॉट लेके नहीं आता, तो मैडम को भी बोलते थे, नहीं मैडम डोंट वरी, सब कुछ यूनिवर्स करेगा, हमें खाली काम करते रहना है बस, है ना ज्योति मैम, यही बोलता था ना मैं। उनकी आवाज नहीं। हाँ हाँ सर। तो हमने जब डिस्कस करने, हाँ जब सर। हाँ पूर्व तैयारी कर हाँ रहे थे, हॉल देखना, लोगों को पूछना, ये कर रहे थे, तो भी ये मन में आता था, तो मैं मेरे मन में आने नहीं देता था। मुझे पता है ये मेरा कार्यक्रम है, भगवान का है, यूनिवर्स का है, वो करना है बस, वो कैसे होगा उस पर छोड़ दिया, और हो गया। देखो, हमारे जो सक्सेस रेट रहता है ना, वो सक्सेस हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारे समाधान पे है। और इसलिए क्या होता है, जो बाकी प्रोग्राम के हम बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सेवा के कार्यक्रम है यूनिवर्सल, जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो अपने आप ही पूरे होते हैं, कोई आए ना आए तो भी पूरा होता है। देखो राम प्रसाद जी ने बोला था कि मैं आऊंगा बस सर, अभी हो गया, उनका ट्रेन टिकट सब कुछ निकल गया। आज उन्होंने फोन करके पूछा, और उसी बुगे में आ रहे हो, उसी बुगे में हो जो मुझे बोला कि वो आप कौन से डिब्बे में हो सर, आप कौन से बुगे में हो, तो वो भी मैंने बोला, तो उसमें ही निकाला उन्होंने टिकट। तो ये होता है। तो जब होता है, मन में इच्छा होती है ना, तब सब कुछ होता है। मन में थोड़ा इच्छा नहीं है, इधर उधर होता है तो नहीं होता। आप दुनिया चलते हुए वैसे हम चले गए तो नहीं होता है। हम अपने बारे में एक राय चाहिए, हम कैसा रहते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें पता चाहिए। दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कर रही है, वो आप देखते रहोगे तो गए, आप काम से गए, आप काम से गए, वो नहीं होता है। तो वो आप पर निर्भर है, सब पर है। तो इसके लिए भी हमें टोकना नहीं है। वो वो हम ऐसा करते हैं, नहीं करते, वो क्यों हो रहा है, वो हमारे कर्मा की वजह से हो रहा है। हमारे कर्मा है ना, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। कर्मा उसका रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आपको जो एक्सपीरियंस करना है वो तो करना ही पड़ेगा, आप बोलो या ना बोलो। अभी हम ये पुस्तक 15 दिन, कितना 15 दिन पहले हमने बोल दिया कि ये पुस्तक लेंगे, और तब से हम ढूंढ रहे थे कि इसका फिजिकल कॉपी मिले, तो नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। इसको बीच में मैं विचार आया था कि दूसरा ले ले, और कुछ है, मैंने और पुस्तक बुक्स देख के भी रखी, फिर भी नहीं हुआ, अपने आप ही आई बुक्स। तो लास्ट तक राम प्रसाद जी भी बोले, क्या हम दूसरा बुक पढ़ सकते हैं सर, तो नहीं, वो आ रहा है तो उसको फ्लो में जाना है बस। तो ये है चीजें। और 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 कुछ भी चीजें है ना, मन को मत ले लो, खुद के मन को मत लगाओ। कोई बोला, कोई मैं बोला, कोई बोला, तो मन मन पे ज्यादा मत रखो, छोड़ दो उसको। हम क्षमा का ध्यान क्यों करते हैं, जब क्षमा याचना का जब करते हैं ना ध्यान, क्यों करते हैं, तो जो बोलने वाला वो तो बोल के गया, लेकिन उसको हम पकड़ के बैठते हैं, मैं उसका बदला लूंगी, मैं उसका बदला लूंगा, उसको पकड़ के बैठता है, मुझे मौका मिलना चाहिए, उसको इधर ही पकड़ के रखते हैं अंदर। वो तो मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है। और हमारा इतना स्वभाव अच्छा है कि हम बोल भी नहीं पाते लोगों को, होते हैं ना राम प्रसाद जी, डायरेक्टली बोल भी नहीं पाते। कोई ना, उसको दुख होगा, ये होगा, और वो क्षण निकल भी जाता है, फिर से वो दबाए रहता है अंदर में।
तो वो अपने अंदर को खाता है। तो अब में ये हमारे आंखें है ना, आंखें क्या है हमारी, खाली आगे आगे वाला दिखते है, पीछे वाला दिखते है क्या आगे, पीछे पिछले पीछे हमारे दिखते है क्या, कुछ हमारे अंदर क्या है नहीं दिखते ना, खाली आगे का देख सकती है। तो इसलिए हमें हमारे अंतर्मन से जुड़ना है। अंतर्मन में हमारे ब्रेन में क्या है, एक ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थर्ड आई बोलते हैं ना उसको, वो उसको सब दिखता है, सराउंडिंग दिखता है पूरा, है ना। तो हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये है, हमें ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना नहीं है एक्चुअली ये चीजें। ओके, फिर थोड़ा हम भाई गए 11 भाई, ये पढ़ा ना हमने, हमारे अंदर जो उत्तर है वे आसानी से मुझे पता चल जाते हैं। कितना है टाइम, हो गया क्या? नहीं, चल इसको खत्म करेंगे। चलो, हमारे अंदर जो उत्तर है वे आसानी से मुझे पता चल जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में है, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस चीज में विश्वास करते हैं। तो हमें जानना चाहिए हम किस पर विश्वास करते हैं, किस पर नहीं करते हैं। घर वाले पे करते हैं ना, बाहर वाले करते हैं। कोई लोग बाहर वाले पे ज्यादा करते हैं, घर वाले पर कम करते हैं। कोई घर वाले पे ज्यादा करते हैं, कोई बाहर वाले से नहीं करते, वो बात ही नहीं करेगा बाहर, है ना। तो वो अलग अलग है। यदि आप अपने संकल्प वादे दर्पण के सामने कह रहे हैं, तो एक पेंसिल और पैड अपने पास रखिए, जिससे कि जो नकारात्मक निगेटिव संदेश आपके मन में आ रहे हैं उन्हें नोट कर ले। इस सूचना से आपको इसी वक्त नहीं निपटना है, बाद में किसी समय बैठकर यदि कोई नकारात्मक प्रत्युत्तर है तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास आप जो चाहते हैं वो क्यों नहीं है। यदि आप अपने नकारात्मक संदेश के प्रति सजग नहीं है तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें सजग भी होना है। और एक मैं बोल देता हूँ, जो ज्यादा सोचते हैं ना उनमें ही नकारात्मकता ज्यादा रहती है। नकारात्मक कैसी बढ़ती है पता है, निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं उनके पास आते हैं। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ये सोचने का मशीन नहीं है, ये ध्यान करने का मशीन है। जो ज्यादा सोचते हैं उनमें नकारात्मक होती है। वो सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो बहुत डरते हैं, वो डर डर के सबको पूरी लाइफ जीते रहते हैं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है पूरा टाइम। चिंता को चिता में चिता पे बैठते हैं बस हम, अंदर ही आग से निपटते रहते हैं बस। और किससे क्या बोले, कैसा कुछ बोलने के लिए गए तो हंसेगा या रोएगा या बोलेगा कुछ और हमें लगता है कि इसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, मैं बोलूंगी या बोलूंगा तो फिर भी चुप बैठते हैं। तो किससे बात करें ये। मंदिर में जाने का अभी ये हो गया रिवाज है, जाते और जाते दर्शन लेते भागते हैं उधर से। नहीं तो इतना इतना उधर भीड़ रहता है तो पुश करते हैं आपको, चलो भागो चलो भागो। मंदिर में जाके घंटा मारने के बाद हमें थोड़ा बैठना है, ध्यान करने के लिए जगह है वो। अभी भीड़ इतनी हुई कि ध्यान कहाँ, सब कुछ इधर भागो उधर भागो ही चलता है। दर्शन होता है कि नहीं वो भी पता नहीं रहता आजकल। तो भीड़ से भी ज्यादा बचना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा अलग बोल रहा था। तो ये हमें ध्यान करना है ज्यादा। तो जो भी है हमें डेली ध्यान करना है, ये आप हमेशा याद रखो। और खुद को आज एक्सेप्ट करो, खुद जो भी हो आप एक्सेप्ट करना है खुद को, खुद के फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को, सबको हमें एक्सेप्ट करना है, अपने विचारों को सबको एक्सेप्ट करके आगे जाना है, यही बोल रहे हैं। हम एक एक कर भी सकते हैं, 111 दिन लगेंगे, लेकिन इसमें हम नहीं पढ़ेंगे 111 दिन, उससे और अच्छी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आगे है थोड़ा आप बोल दीजिए कि थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर से हम बड़ी वाली बुक लेंगे। ठीक है, यस। किसी को कुछ बोलना है बात कर सकते हैं। पेज नंबर हम आ गए हैं 11 11 हो गया। ओके, यस।
बोल सकते हैं। आज होलिका का दहन हो गया है, हमारे अंदर की जो भी होलिका है उसको भी हम दहन करेंगे आज ध्यान में। ठीक है ना? योगिता मैम टाइम पे आती है, ध्यान के टाइम बराबर आती है। ललिता मैम आ गई, जल्दी आ गई है आज। अभी देखो, अभी 10 बजा ना बराबर वो मैम भी आएगी। देखो परफेक्ट टाइम पे आएगी। अभी वो आए नहीं, देखो अभी 10 बजा नहीं, मुझे पता है। हाँ अभी बजा है, अभी आएगी। तो ये जब पूरा स्वाध्याय और ये किया ना तो आपके लिए अच्छा है। आप टाइम पे आने की कोशिश करें। आप है ना, अलार्म लगाना चाहिए। 9 o'clock का सेशन है तो 8:50 को देखो आ गई वैशाली मैम। देखो मुझे पता है अभी ध्यान का टाइम हो गया। परफेक्ट टाइम पे आती है बराबर। आ गई ना, मैं अभी अभी नाम दिया था। लेट झाली सर, थोडे कामात होते. ठीक है। आप भी मैडम थोड़ा जल्दी आइए, आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, वो ध्यान में भी उतरता है एक्चुअली। ओके सर, ओके. इसलिए हम बोल रहे थे। ओके, तो ध्यान करना है हमें। रेडी रहिए। हमने कुछ ज्यादा बोला है तो अपने मन पे मत लीजिए और छोड़ दीजिए। और हमें भी माफ कर दीजिए। और खुद को भी माफ कीजिए और दूसरों को भी माफ कीजिए बस। तब हमारी सेहत अच्छी रहने लगेगी। आज थोड़ा हम अलग अलग ध्यान करेंगे। ठीक है? आप बने रहिए बस। हम सब एक ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे या एक ही बोट पे बैठेंगे और जाएंगे अगले। यस। मेरा अभी तक नहीं हुआ है सर. हाँ आप है ना, खुद का मत कीजिए। वो एजेंट के पास जाके कर दीजिए। वो राम प्रसाद जी ने सब कुछ आज किया, उनके फ्रेंड वो एजेंट थे। डब्बा भी हमारा लिया है, डब्बा भी। जिस डब्बे में बैठे उस डब्बे में भी उन्होंने किया है। तो उनके एजेंट का मुझे फोन नंबर दे दो ना. आप लीजिए, राम प्रसाद जी बात कीजिए और लीजिए उनका नंबर। राम प्रसाद जी आपके एजेंट का नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, मैडम को मिलेगा। नहीं आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज, हाँ अभी बोलिए। 93 एक मिनट. हाँ। हाँ बोलिए. 93 हाँ. 40 हाँ. 45 हाँ. 0341. 9340450341. जी, हाँ, क्या है उनका नाम? मेरा नाम राम प्रसाद है. नहीं नहीं, वो एजेंट का. एजेंट का नाम है अमित. तो ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डालेंगे आप? 1 मिनट में उनका नंबर दूं क्या सर? हाँ हाँ, हाँ, बोलो, दीजिए। फिर से बोलो, फिर से बोलो. ये सब। तो मेरा नंबर है. मैंने अपना नंबर दिया है उनको. हाँ अभी एजेंट का नंबर दो, एजेंट का. अभी आपका हाँ, नहीं एजेंट का चाहिए, नंबर एजेंट का दे चाहिए। मैंने वो उससे वो नाम के ऊपर लिख भी दिया, एजेंट अमित रेलवे बुकिंग. नहीं वो राम प्रसाद जी बोलेंगे तभी करेंगे ना वो। तो अमित जी, अमित जी का नंबर दीजिए। मैं बोलता हूँ सर. 1 मिनट होल्ड कर सर. ओके। तो सभी लिखे और बुक कर सकते हैं जिनका हुआ नहीं हो। और पुणे से दो दो लोगों ने भी किया है, एक कुलकर्णी करके है और एक लेडीज भी है। उन्होंने भी किया है आज। उनका वापस आने का तो हो गया, जाने का वो वेटिंग में है। यस। तुम चलो ध्यान करने के लिए बैठना है आराम से। ये हम जो बुक है अभी जो ले रहे हो खुद की सेहत के लिए, सबका जो सेहत है वो सुधरना चाहिए। और सुधर गया तो और अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हम ये बुक ली है, किताब ली है। और हम सबके सेहत के लिए ली है, ये हमेशा याद रखें। तो आराम से बैठना है ध्यान के लिए। सभी अपने कैमरा ऑन करें।
आराम से बैठना है ध्यान के लिए। शांति से बैठना है, जो होता है उसे होने देना है बस। खाली हमारे श्वास को देखते रहना है बस, जो होता है उसे होने देना है। आराम से बैठना है। वैसे भी पूर्णिमा है आज, आराम से बैठना है हमें। कल भी पूर्णिमा है, आज चालू होगी, तो हमें ध्यान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। आराम से बैठे। जिसको लेट जाना है वो लेट भी सकते हैं, और जिसको बैठना है आराम से वो बैठ सकते हैं। आप पर है, बीच में आपको थकावट हुई तो भी आप सो सकते हो। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान देना है, और मुझे और खुद को बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, मैं वर्तमान में हूँ। सिर्फ सांसों का निरीक्षण करना है, विचार आए तो उन्हें जाने देना है। खाली सांसों पे ध्यान देना है, उसका निरीक्षण करना है, कैसे चल रही है उसको देखते रहना है। थोड़ा लंबा रहेगा ध्यान, लेकिन आराम से बैठे और सांसों पे ध्यान दें, निरीक्षण करें उसको। और धीरे धीरे पूरा शरीर हमें ढीला छोड़ना है, हमारा पूरा शरीर
धीरे धीरे ढीले ढीला छोड़ना है बस। आराम से बैठे। मैं सुरक्षित हूँ। मैं वर्तमान में हूँ। मैं शांत हूँ। पूरा सांसों पे ध्यान देना है। अपने ध्यान अपने पैरों पर लेके जाना है और अपनी पैरों को बोलना है, धन्यवाद मेरे पैरों को, तुम मुझे आगे बढ़ाते हो। तुम मुझे आगे बढ़ाते हो। अपने घुटने और जांघों को बोलना है, धन्यवाद मेरे पैरों की शक्ति। घुटने को बोलना है, यह है हमारी संपूर्ण शरीर के प्रति कृतज्ञता है। पूरा जो शरीर है उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। पेट और पाचन तंत्र के लिए, धन्यवाद तुम मुझे ऊर्जा देते हो। हमारा जो पेट है, वो जो पाचन तंत्र है, उसके लिए हमें धन्यवाद बोले, धन्यवाद तुम मुझे ऊर्जा देते हो। अपने हृदय को बोलना है, धन्यवाद तुम निरंतर धड़कते हो। हे हृदय, धन्यवाद तुम निरंतर तुम निरंतर धड़कते हो। फेफड़ों को बोलना है, फेफड़े जो है उनको बोलना है, धन्यवाद तुम मुझे जीवन देते हो। अपने लंग्स को बोलना है, धन्यवाद तुम मुझे जीवन देते हो। अपने मस्तिष्क को बोलना है, धन्यवाद तुम मुझे सोचने और समझने की क्षमता देते हो। धन्यवाद तुम मुझे सोचने की और समझने की क्षमता देते हो। पूरे शरीर से कहना है, मेरे शरीर मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है।
मेरी हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरी हर एक सेल स्वस्थ हो रही है। उन सभी को मेरा धन्यवाद। हर एक कोशिका को मेरा धन्यवाद। हर एक कोशिका को मेरा धन्यवाद। अभी आज थोड़ा नया हम मेडिटेशन कर रहे हैं। ध्यान दे, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे। पूरा शिद्दत से ध्यान करना है। जब भी कोई विचार है उसे छोड़ देना है, नहीं तो सांस का निरीक्षण करना है। हमारा जो गट फ्लोरा है, हाथों की सूक्ष्म जीवन शक्ति का ध्यान करना है। हमारे हाथों में जो सूक्ष्म शक्ति है उसका हमें ध्यान करना है। अपनी नाभि क्षेत्र पर अपना ध्यान रखना है। अपनी नाभि क्षेत्र पर अपना ध्यान रखना है। कल्पना करें कि आपकी आंतों में अनगिनत लाभकारी सूक्ष्मजीव प्रकाश की तरह चमक रहे हैं। कल्पना करना है, ऑलरेडी है हमारे हाथों में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियाज है, जो हमें हमारे लिए अच्छी है वो। कल्पना करना है कि आपके आंतों में अनगिनत अनगिनत लाभकारी सूक्ष्म जीव प्रकाश की तरह चमक रहे हैं। और धीरे से दोहराना है। मैं अपने भीतर की जीवन शक्ति का सम्मान करती हूँ। मैं अपने भीतर की जीवन शक्ति का सम्मान करता हूँ। मैं अपने भीतर की जीवन शक्ति का सम्मान करती हूँ। मैं अपने भीतर की जीवन शक्ति का सम्मान करता हूँ। मेरी आंतें मेरी आंतें संतुलित है। मेरी आंतें संतुलित है। मेरा पाचन तंत्र शांत और मजबूत है। मेरा पाचन तंत्र शांत और मजबूत है। मेरा पाचन तंत्र शांत और मजबूत है। मेरे शरीर का हर जीव मेरे शरीर का हर जीव मेरे स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। मेरे शरीर में जो भी जीव है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। मेरे शरीर के अंदर जो भी जीव है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे शरीर के हर जीव मेरे स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं। सुनहरा प्रकाश पेट में भरता हुआ अनुभव करे। एक सुनहरा प्रकाश, एक गोल्डन लाइट अपने पेट के अंदर है, ऐसा हमें महसूस करना है। पूरा प्रकाश अपने पूरे पेट को, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सुनहरा प्रकाश अंदर से भर रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। गहन उपचार मंत्र।
अभी हमें खुद को हील करने का एक मंत्र भावना रखना है। श्वास के साथ मंत्र बोलो। अभी श्वास के अंदर हमें बोलना है, अपनी श्वास को जब अंदर लेते तब बोलना है, मैं सकारात्मक ऊर्जा ले रही हूँ। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो बोलना है, मैं सकारात्मक ऊर्जा ले रही हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा ले रहा हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा ले रहा हूँ। और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तब बोलना है, मैं अपने तनाव को छोड़ रहा हूँ। मैं तनाव छोड़ रहा हूँ। मैं तनाव छोड़ रही हूँ। मैं तनाव छोड़ रही हूँ। फिर से हमें दोहराना है, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अतीत को मुक्त करता हूँ। मैं अपने अतीत को मुक्त करता हूँ। जो भी हुआ है उसको मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ। जो भी मेरे अतीत में जो भी हुआ है उसको हमें छोड़ना है। मैं अपने अतीत को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने अतीत को मुक्त कर रही हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। कृतज्ञ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें कृतज्ञता विस्तार करना है। ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाना है। हृदय से प्रकाश फैलता हुआ दिखे। हमारे हृदय से प्रकाश फैल रहा है ऐसा हमें देखना है। पहले स्वयं के लिए जो प्रकाश हमारे हृदय से फैल रहा है वो स्वयं के लिए फैल रहा है। और धन्यवाद मेरे जीवन। और हमें बोलना है मन में ही, धन्यवाद मेरे जीवन। परिवार के लिए बोलना है, धन्यवाद मेरे परिवार। धन्यवाद मेरे परिवार। गुरु और मार्गदर्शक के लिए बोलना है, धन्यवाद मेरे गुरुजन। धन्यवाद मेरे गुरुजन। पृथ्वी के लिए बोलना है, धन्यवाद पृथ्वी माता। धन्यवाद पृथ्वी माता। धन्यवाद पृथ्वी माता। ब्रह्मांड के लिए बोलना है, धन्यवाद मेरे ब्रह्मांड। धन्यवाद मेरे ब्रह्मांड। और हर एक हमें महसूस करना है। अभी जो भी हमने बोला है उसको हमें थोड़ा महसूस करना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी होपो नोपो ओ उपो नोपोना शैली में हमें सॉरी बोलना है, क्षमा ध्यान करना है। आज हृदय केंद्र पर ध्यान रखें। हमारे खुद के हृदय केंद्र पर ध्यान रखें। धीरे धीरे दोहराए। धीरे धीरे हमें दोहराना है। मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। मुझे माफ करे। मुझे माफ करे। मुझे माफ करे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मैं खुद से प्रेम करती हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ। पहले स्वयं के लिए करना है, फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे मन में बोझ हो। ऐसे व्यक्ति को करना है कि किसी फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे मन में बोझ हो, उसके लिए हमें बोलना है। भावनाओं को स्वाभाविक रूप से बहने दे। जो भी हमारे अंदर भावनाएं हैं उसको हमें बहने देना है। जो भी अपने अंदर भावनाएं हैं उसे बहने देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी दोहराना है। कल्पना करें। अभी आज हम धन और समृद्धि के लिए ध्यान करेंगे। अभी जो लास्ट है वो धन और समृद्धि के लिए ध्यान करना है। अभी हमें धन और समृद्धि के लिए ध्यान करना है। कल्पना करें कि एक सुनहरी ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। एक सुनहरी ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, ऐसी कल्पना करना है। और दोहरा है और बोलना है, अंदर ही बोलना है, दोहराना है। धन ऊर्जा है। धन ऊर्जा है। धन ऊर्जा है। धन ऊर्जा है। मैं धन का सम्मान करता हूँ। मैं धन का सम्मान करता हूँ। मैं धन का सम्मान करती हूँ। मैं धन का सम्मान करती हूँ। मैं ईमानदारी से समृद्धि आकर्षित करती हूँ। मैं ईमानदारी से समृद्धि को आकर्षित करती हूँ। मैं ईमानदारी से समृद्धि को आकर्षित करती हूँ। मैं ईमानदारी से समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। मैं ईमानदारी से समृद्धि को आकर्षित करता हूँ।
अभी हमें बोलना है धन मेरे पास आता है। धन मेरे पास आता है और अच्छे कार्यों में प्रवाहित होता है। धन मेरे पास आता है और अच्छे कार्यों के लिए प्रवाहित होता है। मैं समृद्ध और जिम्मेदार हूँ। मैं समृद्ध और जिम्मेदार हूँ। शांत और अपनी खुद के आत्मविश्वास को महसूस करना है थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे ले जाना है। अंत में हमें बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मेरे गट में जो भी जीव है उन सभी को मेरा धन्यवाद। मेरे जो शरीर है उसमें अंदर या बाहर जो भी जीवाणु है, जो भी सोल्स है, उनको भी मेरा खूब खूब धन्यवाद। अभी जो ध्यान किया उसको हमें महसूस करना है। धीरे धीरे हमारे अंदर को देखना है। अपने अंदर का जो जीवन है उसको महसूस करना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है और धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी खुद को धन्यवाद दे। अपनी सांसों को धन्यवाद दे। अपने गट को, अपने शरीर में जो भी जीव है उन सभी को धन्यवाद। हम सभी संतुलित रहे, आराम से रहे और सबको हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देना है। अपने पैरों को, उंगलियों को हिलाना है हल्के से। अपनी पैरों की उंगली को हिलाना है हल्के से। हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है। हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोल के मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को सहलाते हुए अपने पूरे शरीर को भी सहला सकते हैं। और जिधर आपको दर्द है वहां भी आप सहला सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हमें एक ध्यान लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपको किसी को कुछ बोलना है, बात करना है तो बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। या ग्रुप में लिखे आपको आज का पाठ कैसा लगा और आपको अनुभव कैसा रहा। बोलिए।
यस, वैशाली मैम बोला। अच्छा रहा सर। यस, राम प्रसाद जी। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा। ओके, थैंक यू सर। कल का कल का बताऊं? कल ना मेरी वो कुछ गड़बड़ हो गया था, कल का बताऊं सर? हाँ, बोलो बोलो, बोलिए सर। कल एकदम से जैसे वो अंगूर होते हैं ना, हम्म। ऐसा बहुत लंबा लंबा सुरंग टाइप दिखी, बहुत लंबी लंबी। ओके। एक तरफ सफेद सफेद, पूरा सफेद सफेद दिखता रहा कुछ देर तक। हम्म। हम्म। और फिर वहां पे कई फूल वूल दिखे, कई बहुत सारी चीजें। हम्म। वेरी। और आज आज सुबह बढ़िया ध्यान रहा। हम्म। वेरी गुड। और और आप भी ध्यान अच्छा रहा सर। आप बस यूनिवर्स की दया है, आपकी कृपा है। आपको धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। यस, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद सर। यस। यस, थैंक यू सर। वैशाली मैम बोलणार आहे, बोला। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन। आज मला उजव्या खांद्यात दुखत होतं. एकदम पेन झालं आणि मग कमी झालं आपोआप. पण हम्म. ध्यान डीप लागलेलं होतं. छान वाटलं. हम्म. हे आणि हेल्दी. माझ्या त्या पोटामध्ये मला असे चमकत होते, काजव्यासारखं असं चमकत आहे आतड्यात, असं होत होतं. अरे वा, छान आहे. असा अनुभव आलेला मला. हम्म. पुष्कळ वेळ म्हणजे ते होत होतं असं चांगलं, अच्छा है। चमकत आहे. अभी मेडिकल फील्ड में एक नया एरिया आ गया, नया ये फील्ड है कि गट गट माइक्रोब्स करके है। तो उनके कारण ही हमें अलग अलग डिसीज होते हैं। वो एक्चुअली जो हमारे सेल से भी ज़्यादा, वो ज़्यादा रहते हैं। एक बुक है, हम देखेंगे कभी हो सके तो वो हम पढ़ेंगे। वो गट फ्लोरा करके रहती है। तो उसके कारण हमें अलग अलग डिसीज होते हैं, ना खाने से ना पीने से। उनके कारण हम रहे एक्चुअली, वो भी जीते हैं और हम भी जीते हैं, इसलिए हम ऐसा ध्यान कर रहे हैं। तो जो भी हमें अभी जो जिसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज क्यों होता है? क्यों? वो पैनक्रियास को खाने लगते हैं, जो ग्रंथिज है उनको खाने लगते हैं, इसलिए वो हमारा वो चलता नहीं बराबर पैनक्रियास। तो इसको ही हम संभाल के रखें तो वो प्रॉपर होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं। ठीक है। तो ये सभी रोग हम अच्छे कर सकते हैं। गट के जो माइक्रोब्स हैं उनको हमें संतुलित करना है। ना स्वीट खाने से डायबिटीज बढ़ता है, ना कम खाने से बढ़ता है, ना ज़्यादा खाने से। वो उनके कारण है पूरा शरीर हमारा। हमारे गट में बहुत सारे माइक्रोब्स है जो अच्छे हैं, तो हमें उनको संतुलित करना है। ठीक है। तो इसलिए हमने अलग ध्यान कर रहे थे। थँक्यू. यस, थँक यू मॅम। यस, ललिता जी बोला। ठीक झालं, आज काही फारसं लागलं नाही माझं ध्यान. ओके. माझं ते डाव्या पायाच्या गुडघ्यात लेफ्ट साईड पूर्ण लंबरची तिथं दुखायला लागलं, त्यामुळे तिथून मांडी मी सोडली. उजव्या पायाला खाली घोट्याच्या मागे मला शीर एक दुखतीये, सगळीकडे शिराच दुखतायत खूप, म्हणजे व्हेन्स. त्यामुळे ती पण माशी सोडली, म्हणजे असं डिस्टर्ब होत गेलं खूप. ठीक आहे. तुम्ही आहे ना आराममध्ये बसत जावा, तुम्हाला जे आसन योग्य वाटते ते करत जावा. झोपलं तरी पण चालतंय, मग त्यावेळेला तुम्ही कॅमेरा बंद करा. झोपून नाही होत मला उतरणं, झोपून अजून त्रास होतो पायाला, कमरेला. मग नका, मग मग तुम्ही हे करा. हां, मग फक्त पाय मग सोडले खाली वेगळे, एक वरती गादीवर ठेवला, एक खाली सोडला हां, असं. ठीक आहे मॅडम, ठीक आहे, डोंट वरी, देखेंगे. येस, आणि कोणाला, आणि मग कोण बोलणार आहे? येस, योगिता जी. तो आत्मविश्वास ध्यान अच्छा और गहरा था। मतलब ओके. लास्ट लास्ट में शायद ऐसे कुछ पिरामिड जैसे दिखा मैंने से। हम्म. अच्छा है. पण आता हलकं हलकं वाटतं. ओके, थँक यू मॅम, थँक यू. येस.
ज्योति मैम, विवेक, यस यस, हिरल जी आप बोलिए। यस, हिरल जी हो गई, नहीं आ रही, लेट। ये ज्योति मैम को नहीं बोला है। ये सुप्रिया जी, सुप्रिया जी का ध्यान अच्छा लगा एक्चुअली, कल भी वो ध्यान में थी, है ना, तो ये होता है। हिरल जी आपको कुछ बोलना है, बोल सकते हैं मैम। हिरल जी आप थोड़ा लेट हो गए आज ना। यस, लेकिन आ गए, अच्छा लगा हमें, लास्ट मोमेंट को भी आ गए, वो हाँ, अच्छा। बहुत लेट। 2-3 मुझे लगा अभी चालू ही होगा, तो मैं हम्म उठ के आ गई। पहले ऐसा हो गया कि खत्म हो गया होगा, फिर मैसेज देखा तो नहीं था वहां पे किसी का मैसेज। हम्म आज बुक चालू हो गई ना सर? चालू हो गई, हो कितना जाएगा। हुआ है? मैं उसको पढ़ रही दस हूँ। 10 पेजेस हो गए आज। अब ध्यान कर रहे थे। हाँ, हाँ, हो 10 पेजेस हो गए, पहले छः क्या हुआ? वो अफर्मेशन टाइप है, पहले 10 पेजेस हो गए हैं। हाँ ओके, हाँ, उनका सार लेके हमने ध्यान किया है। ओके, तो चलेगा। ठीक है। मैं कल, पढ़ रही हूँ 10 पेजेस अभी। अभी या हाँ सुबह जब होगा। हाँ, इजी है, इमिडिएटली होता है, पढ़ सकते हैं आप। यस, थैंक यू। यस, सुप्रिया मैम और ज्योति मैम अभी ये है, मिस में है। ठीक है, कल हम मिलेंगे, कुछ है तो बोल दीजिए, और जिसको आना है आप कीजिए बुकिंग वगैरह, नंबर भी दिया है अभी उन्होंने, तो आप उससे बात करके कीजिए बुकिंग मैम। ठीक है। यस, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, और आपका सबका शरीर, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही हमारी मनोकामना है। सबका, सबका विकास बोलते हैं ना, सबका विकास, सबके सबके साथ हम रहेंगे तो हमारा भी होता है, तो हमें दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी आनी चाहिए, है ना, तो हो जाएगा मैम, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। एक डायरी रखिए आपके पास, आपका आज का स्वास्थ्य कैसा है, 1 महीने के बाद कैसा होता है, मुझे बोल दीजिए, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए, आपका जो भी स्वास्थ्य है या ध्यान की यात्रा आप आज कैसी है और 1 महीने के बाद कैसी है, आप बोल सकते हो। ओके, आराम से। थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। सर। बोलिए सर। हैप्पी होली। यस सर आते। ये बोल रहा हूँ, अगर कोई वो आते, मैं चला जाऊंगा उनके पास, तो करवा भी दूंगा। आप मुझे लिख के भेज दें तो मैं करवा दूँ। हाँ, आपको रामप्रसाद जी का नंबर मैं डाल देता हूँ एक ग्रुप में, शिव ग्रुप में एक बार, और उनसे आप कांटेक्ट करके कीजिए किसको किसको करना है, तो व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैसेज भेज दें, तो फिर मैं उनको करवा दूंगा फिर। ठीक है। ओके ठीक सर। है, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू, शुभ रात्रि सर, सभी को शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। थैंक यू।